सीना ठोक करके कहते हैं कि हम गुलाम मुस्तफ़ा है, सीना ठोक करके कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती है, सीना ठोक करके कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं। मेरा यकीन ये कहता है नादान, अगर तू मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होता तो डीजे की महफिल में नहीं जाता, अगर तू नबी का गुलाम होता तो नाच गाने की महफिल में नहीं जाता, अगर तू मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होता तो लहबो नईम में नहीं जाता, अगर तू मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होता तो खुराफात में नहीं जाता, अगर तू मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होता तो ऐसी महफिलों में नहीं जाता कि जिन महफिलों में जाने के बाद खुदा भी नाराज हो जाता है, मुस्तफ़ा भी नाराज हो जाते हैं। यकीनन तू ऐसी महफिलों में जाता कि जिन महफिलों में जाने के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती कि वाकई अगर ये दावा करता है तो दलील भी इसके पास मौजूद है, और इसका दावा ये है कि मैं सच्चा हुसैनी हूँ, और जो सच्चा हुसैनी होता है उसका मिजाज ये होता है कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा, और खुदा की याद की सजदे के तलवारों के साए में वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा, और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि खुले पैसे कोई जेब में लेकर ही नहीं आता है। सब सोच लेते हैं कि स्टेज से ही हिसाब बराबर करना है, जब मिंबरे रसूल से ही हिसाब बराबर करना है। अब बताइए, जब इतने लोग एक साथ आकर के पैसे खुले करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा क्या? आप हजरात की तवज्जो तो उन लोगों की तरफ होगी जो नोट गिन नहीं होंगे, मेरी तरफ तवज्जो कब होगी? दुनिया के इंसानों को नोटों से बेपनाह प्यार है। नोट को तो एक छोटा सा बच्चा भी पहचानता है कि ये नोट है। अगर हजरात 6 महीने के बच्चे के हाथ के अंदर आप एक तरफ कागज दे देंगे तो वो कागज नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर उसके हाथ में आप 10 का नोट दे देंगे तो वो 10 का नोट पकड़ने के बाद मुट्ठी बांध लेगा और 10 के नोट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उस 6 माह के बच्चे को भी पता है कि हजरात ये 10 का नोट है, उसे भी पता है कि ये पैसा है, पैसा सब पैसे से सबसे सब प्यार करते हैं। लेकिन चलो मुस्तफा के गुलामों की तारीख का मुताला करते हैं और उनसे चल करके पूछते हैं, तुम बताओ कि मुस्तफा के गुलामों की शान क्या होती है? तो जानते हो मुस्तफा के गुलाम अलल ऐलान कहते हुए नजर आते हैं, ना हमें दौलत से प्यार है, ना हमें सरवत से प्यार है, ना हमें हुकूमत से प्यार है, ना हमें बादशाहत से प्यार है, ना हमें ओहदे से प्यार है, ना हमें मनसब से प्यार है। फिर प्यार किस चीज से है? मुस्तफा के गुलाम जवाब देते हैं, हमें मुस्तफा जाने रहमत की रहमत से प्यार है। और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, जिसके साथ रहमते मुस्तफा होती है उसी के साथ दुनिया की हर दौलत होती है, उसी के साथ दुनिया की हर दौलत होती है। अच्छा, दाहिने वाले खामोश क्यों हैं? मुस्कुरा करके कहो जल्दी से सुभान अल्लाह। आजम इकबाल साहब लाइव चला रहे हैं, देख रहे हैं, इनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आईडी मौजूद है और बेहतरीन चैनल मौजूद है। ये अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। ये ना सोचे कि ये मोबाइल में देख रहे हैं, बल्कि ये लाइव चला रहे हैं। यहाँ का प्रोग्राम कहाँ तक जा रहा होगा? पूरे हिंदुस्तान में सुना जा रहा होगा, हिंदुस्तान के बाहर भी सुना जा रहा होगा। कम से कम हमारी कौम के नौजवानों को ये तो पता चले कि शादी का मौका है और शादी के मौके पर मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई गई है। शादी के मौके पर नबी को हजरात राजी करने का तरीका इख्तियार किया गया है। शादी के मौके पर लहवल ईद का हजरात इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि मुस्तफा के जिक्र का इंतजाम किया गया है। और मेरा यकीन ये कहता है, याद रखना, दुनिया में रह करके तुम खुदा का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा पूरी कायनात में जिक्र करेगा। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसे दुनिया में कभी जलील और रुसवा नहीं होने देता हूं। पूरी दुनिया जानती है, ज़माना जानता है, हज़रात सबको खबर है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र की महफिल सजी हुई है। अच्छा, आप हज़रात ने गौर व फिक्र किया, निकाह तो निकाह होता है, मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर न जाने कितनी महफिलें ऐसी होंगी कि निकाह के मौके पर हज़रात जहाँ पर नहवुल ईद होता होगा, जहाँ पर नाच गाने का एहतिमाम होता होगा, जहाँ लोग उछलना और कूदना शुरू कर देते होंगे, जहाँ पर हज़रात पटाखे छोड़ना लोग अपनी शान समझते होंगे, जहाँ पर डीजे बजाना लोग समझते होंगे कि इससे बढ़ करके कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अहले सुन्नत व जमात है, ये यकीन है हमारा कि निकाह कामयाब वही होता है जिसमें खुदा को राजी किया जाता है। आपको पता नहीं कि दुनिया में खुराफात क्यों बढ़ रही है? क्या आपको खबर नहीं है कि जहाँ जाओ वहाँ घरों के अंदर झगड़े मौजूद है, लहवो लईब मौजूद है। जिस घर में जाओ शादी बाद में होती है, अलग होने की तैयारी पहले होने लगती है। जिस घर में जाओ अजीब हालात है, इधर शादी होती है, उधर घर में बर्तन बजने लगते हैं। जिस घर के अंदर चले जाओ अजीब हालात नजर आ रहे हैं। और मैंने तो देखा जिस
शादी में जहेज ज्यादा उस शादी में झगड़ा भी ज्यादा है, जिस शादी के अंदर मांग ज्यादा उस शादी में झगड़ा भी ज्यादा है, जिस शादी में दौलत ज्यादा मांगी जाती है उस शादी के अंदर झगड़ा भी ज्यादा होता है। पता चला दौलत से सुकून नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर दौलतों से सुकून मिल जाता तो बोलेरो वालों के घरों में झगड़े क्यों हुए? जिन्हें शादी में स्कॉर्पियो मिली उनके घर में झगड़े क्यों हुए? जिनके हजरात यहाँ पर कीमती फर्नीचर शादी के मौके पर आ गए उनके घर के अंदर झगड़े क्यों हुए? ईमानदारी के साथ बताओ, हमने सुना कि 1 करोड़ की शादी हो गई, लेकिन अभी 2 दिन की शादी को नहीं हुए थे, दुल्हन बनने वाली इंतजाम करने लगी कि मेरा फर्नीचर कहाँ पर है, मेरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरा कैश कहाँ पर है, मेरा साजो सामान कहाँ पर है, मेरी दौलत कहाँ पर है, मेरा फ्रिज कहाँ पर है, मेरी हजरात वाशिंग मशीन कहाँ पर है, ऐशो इशरत का सामान कहाँ पर है, कीमती जोड़े कहाँ पर है। एक दौलत को वो गिनने लगी, अंदाजा करने लगी। बल्कि बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि सास ससुर पर भी पाबंदी लगा दी जाती है, सामान मेरा है छूना मत। प्लेटों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सामान मेरा है छूना मत। हजरात एसी पर पाबंदी लगा दी जाती है, कमरा मेरा है फंसना मत। हालात ये पैदा कर दिए जाते हैं कि साजो सामान मेरा है लेकिन इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है, पट्टा मेरे है इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है। हजरात दौलत मेरी है, इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है। कैश मेरा है, इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है। गाड़ी मेरी है, इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है। बुलेट मेरी है, इस्तेमाल करने का हक मुझे हासिल है। मैंने कहा मौला के नंबर आया क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, शादी करते वक्त तूने दौलत को देखा था, दौलत को। अगर तू दीनदार लड़की को देखता तो दुनिया वालों को ये पता चल जाता ये कनीज़े फातिमा है, ये दुनिया में भी तेरा साथ देगी और मरने के बाद भी ये तेरा दाखिला जन्नत में करवाएगी। कितना बड़ा फर्क हो गया हजरात, अंदाजा करो, सोचो, कभी गौर फिक्र किया है? अच्छा कान आप हजरात के डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। पीछे वालों को फिक्र हो रही है, आगे वालों को फिक्र हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हजरात कम वक्त में अपना काम करके चला जाओ और कुछ ना कुछ पैगाम मोहब्बत तुम्हें दे करके चला जाओ। ईमानदारी के साथ बताइए कि हजरात जगह जगह झगड़े नहीं हो रहे हैं, खुराफात नहीं हो रही है। पहले शादियाँ होती थी, 10 साल गुजर जाते थे, बंटवारा नहीं होता था। 20 साल गुजर जाते थे, बंटवारा नहीं होता था। अब तो हालात ये है, इधर निकाह हुआ, उधर दुल्हन कहने लगती है अहमदाबाद तुम रहते हो, मुझे भी अहमदाबाद लेकर के जाओ। इधर शादी हो रही है, उधर हजरात बुचका पहले से बांध लिया गया, चलो अहमदाबाद चलने की तैयारी करते हैं, चलो हजरात दिल्ली चलने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा अजीब हालात है। पहले शर्मो हया इस कदर थी कि शादी के कई महीने बाद तक दुल्हन की हजरात नजर झुकी रहती थी, दुल्हन में शर्मो हया बाकी रहती थी। दुल्हन को पता था जिस घर में मैं दुल्हन बनकर के आई हूँ यही मेरी असली घर है, सास ससुर का दामन करम मेरे लिए उम्मीद रहमत है। दुल्हन को पता था कि यही मेरा असली घर है, जहाँ मुझे सुकून से रहना है, जहाँ मुझे इज्जत से रहना है। क्या वजह है हजरात, जिस घर के अंदर देखो अजीब हालात है। इधर निकाह हुआ, उधर बंटवारे की तैयारी, इधर निकाह हुआ, उधर अहमदाबाद जाने की तैयारी। अब हालात ये है कि बूढ़े ससुर की फिक्र नहीं है कि बीमार है, पूरी सास की फिक्र नहीं है कि बीमार है। हालात ये है, ये पता नहीं कि नंद को जरूरत है, ये पता नहीं कि घर में कामोकाज होना है, ये पता नहीं कि इस घर के अंदर जहाँ तू दुल्हन बन करके आई है इस घर के भी कुछ तकाज़े हैं कि उसकी जरूरतों को तुझे पूरा करना है। हालात ऐसे बना दिए, इधर निकाह हुआ, उधर दुल्हन के बाहर जाने की तैयारी होने लगी। मैंने कहा था आने वाली दुल्हन तुझे पता नहीं है, जहाँ तू जा रही है वो तेरा असल घर नहीं है, बल्कि जहाँ तेरे सास ससुर है अल्लाह ने उसे तेरा असल घर बनाया है। आज अगर तूने सास ससुर की इज्जत कर ली तो अल्लाह कल तुझे बुढ़ापे में जलील और रुसवा नहीं होने देगा, अल्लाह तुझे बदनाम नहीं होने देगा। आज तू बड़ों की इज्जत कर, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा और मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। बात सही है कि गलत है? अच्छा तवज्जो है कि नहीं है? मुजाहिद भाई ज्यादा पीछे से मत कहो सुभान अल्लाह, कभी मैं समझ ही नहीं पाऊँ कि सुभान अल्लाह कह रहे हो या तकरीर खत्म करने का इशारा कर रहे हो। कम से कम हजरात सामने से सुभान अल्लाह कह दिया जाए तो बात समझ में आ तो जाए। मैं हजरात ये तो अंदाजा कर लूँ कि आप हजरात कहना क्या चाहते हैं, तवज्जो रखना थोड़ी देर के लिए। ईमानदारी के साथ बताओ, दूल्हा जिस घर में जा रहा है दूल्हा अपनी ससुराल के लिए रहमत और दुल्हन जिस घर में आ रही है दुल्हन उस घर के लिए रहमत।
उलमा फरमाते हैं कि दुल्हन जब आए तो घर के अंदर जब वो कदम रखे तो उसके पैरों को धोने के बाद उसके पैरों का छिड़काव करो घर के अंदर। मैंने कहा क्यों? हदीस पाक सबूत पेश करती है इसलिए क्योंकि आने वाली दुल्हन कभी कभी बरकतें साथ में लाती है। जब वो पूरे घर में छिड़काव कर दिया जाता है उस पानी का तो बरकतें पूरे घर में शामिल हो जाती हैं। लेकिन इधर पांव बाद में आ रहे हैं, हजरात बंटवारे की तैयारी पहले हो रही है। इधर पांव बाद में आ रहे हैं, अहमदाबाद ये दिल्ली जाने की तैयारी पहले हो रही है। आखिर क्या वजह है? हजरात बरकत कौन सा घर था? अल्लाह ने जन्नत का निशा कौन से घर को बनाया था? परवरदिगार आलम ने तेरे लिए जीनत की जगह कौन से घर को बनाया था? आखिर उसी घर को तूने फरामोश कर दिया, उसी घर को तूने नजरअंदाज कर दिया, उसी घर को तूने पसे पुष्ट डाल दिया और तूने ये समझा कि मेरी शोहरी मेरा अकेली मेरे लिए मेरी दुनिया है। मैं बताना चाहता हूँ यकीनन बीवी के लिए उसका शोहर उसकी मुकम्मल दुनिया होती है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ तकाज़े और भी तो होते हैं जिन्हें अदा करना बेपनाह जरूरी होता है। अब आप हज़रात कहेंगे वो कौन से तकाज़े हैं, तो सुनो। ससुर की इज्जत करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, सास का एहतराम करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, घर के बड़े बूढ़ों का पास लिहाज रखना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, घर के तमाम लोगों की इज्जत करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, घर के हजरात सामान की हिफाजत करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, घर के हजरात घर की निगरानी करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, शोहर की अदम मौजूदगी में घर के सामान की हिफाजत करना ये भी दुल्हन के लिए जरूरी है, घर की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखना ये भी दुल्हन की जिम्मेदारी है। पता चल गया कि दुल्हन अकेले शोहर के लिए नहीं आती, बल्कि अल्लाह दुल्हन को तो पूरे खानदान पूरे समाज के लिए भेजता है। एक मेरे और तुम्हारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेरे और तुम्हारे समाज की दुल्हन है और एक तरफ हजरत फातिमा सहरा। दोनों में फर्क देखो। दावा बहुत किया हमने, दावा बहुत किया हमने, दावा बहुत किया हमने कि हमारे घर आने वाली दुल्हन कनीज़े फातिमा है, लेकिन अगर अंदाजा करो तब तुम्हें पता चलेगा फैसला खुशी के वक्त में होता है कौन कनीज़े फातिमा या कौन गुलाम अली है। सिर्फ जबानी दावा कर देना हजरात ये कामयाबी की दलील नहीं होती, बल्कि जबानी दावे के साथ साथ दलील पेश करना इसे कामयाबी की जमानत कहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो सुनो। फातिमा की जिंदगी के किस्से तुमने सुने होंगे और हजरात हमारा जब दिमाग काम करता है तो हम तो यही कहते हैं सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। और रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़ इबादत फातिमा सबसे अलग। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका शौक़ इबादत फातिमा सबसे अलग, सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। ईमानदारी से बताना, आज जब समाज में निकाह का जिक्र आता है तो फातिमा के निकाह की मिसाल क्यों दी जाती है? आज जब समाज में हजरात जहेज का जिक्र आता है तो फातिमा के जहेज का तज़किरा क्यों आता है? आज जब समाज में बुराइयों का जिक्र आता है तो फातिमा ज़हरा के निकाह की मिसाल क्यों दी जाती है? उसकी वजह जानते हैं आप हजरात? गौर व फिक्र करोगे तो पता चलेगा कि पूरी कायनात का फरमारवा अल्लाह ने जिसे जमीन और आसमान की दौलतें अता फरमाई हो वो अपनी बेटे की रुखसती कर रहा है तो जहेज में मिट्टी का घड़ा दे रहा है और दुनिया वालों को ये बता रहा है काश इसी घड़े से अगर चंद प्यासों को पानी पिला दिया जाए तो हो सकता है अल्लाह उसी के बदले जन्नत अता फरमा दे। हमारे फ्रिज किस काम में आए बताइए ईमानदारी के साथ? हमारे घर का फ्रिज अगर घर के अंदर आकर के बंद हो जाए तो किस काम का है? अगर वो किसी प्यासे की प्यास ना बुझा सके तो वो किस काम का है? अगर हजरात हमारे घर का चूल्हा किसी भूखे का पेट ना भर सके तो वो किस काम का है? यकीन जानो, मैं तुम्हें ये पैगाम ये संदेश देना चाहता हूँ आज की इस तकरीब के मौके पर। आए लोगों सुनो, फ्रिज वो काम का होता है कि जिससे खुद की भी प्यास बुझे और दूसरे प्यासों की भी प्यास बुझे। चूल्हा वो काम का होता है कि जिससे अपना भी पेट भरे और पड़ोसियों के भी भूखे होने का ख्याल रखा जाए। अल्लाह की कसम, फातिमा की जो मिसालें दी जाती हैं उसकी वाहिद वजह ये है, तवज्जो रखना, फातिमा की जो मिसालें दी जाती हैं उसकी वाहिद वजह ये है, शेर की शक्ल में बता रहा हूँ कि खुद को खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। मैंने पूछा था या रसूल अल्लाह, आप अगर चाहते तो जन्नत से हजरत जिब्रील अमीन जहेज लेकर आ जाते,
आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? यकीनन आ जाते। अच्छा, पैसों का हिसाब बाद में लगा लेना, कितने गए हैं कितने रह गए हैं। इधर तवज्जो करो, मुस्कुरा करके कहो जल्दी से सुभान अल्लाह। एक दो कम बट्टी लगे तो इधर से आकर के हिसाब बराबर कर सकते हो, शिकायत कुछ नहीं है। अगर आप पर फालतू चला जाएगा तब भी आप अपने हैं, और मुझ पर ज्यादा आ जाएगा तब भी मैं अपना हूँ। एक ही तरफ की सोच रहे हैं आप हजरात, दोनों तरफ से काम चलता है कि नहीं चलता है? तो जल्दी से मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा अल्लाह की कसम जिंदगी उठा करके देखे, मुस्तफा अगर चाहते तो जन्नती जोड़े जहेज की शक्ल में फातिमा के लिए आ जाते। नबी अगर चाहते तो जो मन्नत सलवा दूसरे उम्मतियों के लिए हजरात जन्नत से नासिल हुआ वो मुस्तफा की बेटी के लिए आ जाता। लेकिन फिर भी फाका देखो, आलम ये है हजरात ईद का मौका है, हजरत इमाम हसन और हुसैन को कपड़े नहीं बने। जानते हो फातिमा ने शिकायत नहीं की अली से, अली कपड़े नहीं बने हैं क्या करे, अली हसन का लिबास नहीं आया है क्या करे, अली हुसैन का लिबास नहीं आया है क्या करे। हजरात शिकायत नहीं की थी हजरत फातिमा ज़हरा ने। आलम ये था, यकीन था तो अल्लाह की जात पर था, भरोसा था तो अल्लाह की जात पर था। हजरात ऐसा भरोसा कि अल्लाह की बारगाह में पेशानी को रख दिया और फातिमा ज़हरा ने रोना शुरू कर दिया। फातिमा ने बता दिया अगर कोई हमारे मकसदों को पूरा कर सकता है तो वह अल्लाह की जात है, अगर कोई हमारी झोली भर सकता है तो वह अल्लाह की जात है। ईद का मौका हसन और हुसैन के पास पहनने के लिए लिबास नहीं है। फातिमा ने हजरात अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाया, सुभान रब्बी अला की तकरार शुरू हो गई। इधर फातिमा रोई, उधर अल्लाह की रहमत को प्यार आया। इधर फातिमा ने आंसू बहाए, उधर फातिमा पर अल्लाह मेहरबान हुआ। इधर फातिमा ने आंसू बहाना शुरू किए, उधर कुदरत खुदाबंदी को जोश आया। इधर फातिमा ज़हरा गिड़गिड़ाने लगी, उधर अल्लाह की रहमत को बेपनाह प्यार आया हजरत फातिमा ज़हरा पर। हजरत फातिमा ने कहा था मौला ये तेरे नबी के नवासे, एक तरफ हसन है दूसरी तरफ हुसैन है, एक तरफ मेरा लख्ते जिगर है दूसरी तरफ मेरा नूरे नजर है, एक तरफ बड़ा हुसैन है दूसरी तरफ छोटा, एक तरफ बड़ा हसन है दूसरी तरफ हजरत छोटा हुसैन है। अल्लाह की कसम, कौन आ गया? जल्दी से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी कह दीजिए, पता नहीं है आप हजरात को मामला क्या है, जल्दी से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई भी ऐसी हरकतें करे तुम्हें पता नहीं है कि ये महफिल किस तरह की है। अच्छा, कुछ लोग ऐसी महफिलों में जो हजरात VIP बन करके आते हैं, याद रखना यहाँ सुन्नतें अदा करो के ना करो, मरने के बाद में जरूर अदा होंगी। यहाँ टोपी ओढ़ो के ना ओढ़ो, यहाँ कितने ही ज्यादा VIP बन लो, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जो फकीर का लिबास होगा वही तुम्हारा भी होगा, जो कफन हजरात दूसरों का सफेद होगा वही तुम्हारा भी होगा। इसलिए अकड़ों में बड़े बड़े अकड़ने वाले जमीन के अंदर दफन हो गए, आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। याद रखना, अकड़ने वाले बाकी नहीं रहते, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले बाकी रहते हैं, सुभान रब्बी अला कहने वाले बाकी रहते हैं, अल्लाह की हजरात तस्बीह बयान करने वाले बाकी रहते हैं, अल्लाह की तहमीद बयान करने वाले बाकी रहते हैं। अल्लाह की कसम याद रखना, अल्लाह उन्हीं पर मेहरबान होता है जो हर खुशी के मौके पर और हर गम के मौके पर अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। फातिमा ज़हरा ने सर को झुकाया था मुस्तफा जान रहमत की बेटी ने अल्लाह की बारगाह में, इधर हजरात सर झुका, उधर रहमत खुदाबंदी को जोश आया, इधर सजदा शुरू हुआ, उधर अल्लाह मेहरबान हुआ हजरत फातिमा पर। फातिमा ने कहा था मौला ईद का मौका है, न हसन के पास लिबास है न हुसैन के पास लिबास है, न हसन के पास पहनने के कपड़े हैं न हुसैन के पास पहनने के कपड़े हैं। फातिमा ज़हरा ने अल्लाह की बारगाह में कहा मौला ये तेरे महबूब के नवासे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वाले तेरे महबूब के नवासों को ताना दे दे, कोई हसन को ताना दे कोई हुसैन को ताना दे। ये हसन और हुसैन है, हम वाक़यात सुनते हैं लेकिन तुम्हें क्या पता है अल्लाह ने जिसे जन्नती जवानों का सरदार बनाया है तो हसन और हुसैन है, अल्लाह ने जिन्हें हजरात जन्नती फूल बनाया है तो हसन और हुसैन है, अल्लाह ने हजरात जिन्हें कायनात में इमामत और शहादत का ताजदार बनाया है तो हसन और हुसैन है। फातिमा ने कहा था परवरदिगार आलम ये मेरे बेटे हसन और हुसैन है। ईद का मौका है, बगैर लिबास के है, यहाँ पर आने के बाद एक जहन बनाना। हमारे यहाँ पर शादी के मौके पर 10 जोड़ी कपड़े बनते हैं, कम पड़ जाते हैं, शेरवानियाँ बनती हैं, कम पड़ जाती है, जवार कटे बनती है, कम पड़ जाती है। हालात ये है कि हर वक्त के अलग कपड़े हैं, हर वक्त का अलग अलग लिबास है, सलामी का लिबास अलग है, हजरात ससुराल में जाने का लिबास अलग है, तीसरे तकरीबात का लिबास अलग है, हर मौके पर लिबास अलग बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन पता चला लिबास से इज्जत नहीं मिलती।
फातिमा ज़हरा के जिस्म पर अगर पहने हुए कपड़ों पर 72 पैबंद भी लगे हुए हो तो अल्लाह उसे इतनी शक्ति अता फरमाता है कि फातिमा के लिबास की वजह से अल्लाह हजारों गुनाहगारों को जहन्नमों से जन्नती बना देगा। मैंने कहा मौला लिबास की वजह से इज्जत नहीं मिलती। हजरत शेख सादी शिराजी अपनी जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया बयान करते हैं। गुलसिता किताब है, फारसी की किताब। अब तुम्हें फारसी क्या सुनाऊं, सीधा सा उर्दू का तर्जमा किए देता हूँ। अगर फारसी तुम्हें सुनाने लगा तो तुम कहोगे हजरत क्या करेंगे फारसी सुन करके, हमें तो पता ही नहीं कि फारसी का तर्जमा क्या होता है, मानव मफहूम क्या होता है। तो हमें तो ये भी पता नहीं कि अल्लाह अकबर का माना क्या है। हम तो रुकू करते हैं लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं कि सुभान रब्बियल अज़ीम का माना क्या है। हम तो सजदा भी करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि सुभान रब्बियल आला का माना क्या है। हम तो सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि सूरह फातिहा का माना क्या है। हम तो नमाज में अत्तहियात भी पढ़ते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि अत्तहियात का माना क्या है। तो फिर क्या पढ़ना बंद कर दें? मैं बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, मोहब्बत सलामत हो, अकीदत सलामत हो, माना का पता ना हो, अगर तुम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ोगे अल्लाह तब भी तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। मैंने कहा मौला जब समझ में नहीं आया कि तर्जमा क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है, तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, तो सवाब कैसा? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है जहां मतलब समझने से नहीं है, तुम्हारे दिल में अगर मोहब्बत होगी तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और हज़रात अल्लाह तो इरशाद फरमाता है अरबी न तुम्हारी ज़बान है न किसी और की ज़बान है। अल्लाह ने अरबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान बना दिया। और दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हज़रात वो मलयालम हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो उर्दू हो, लोग तो कहते हैं कि ये कठुल्लाओं की ज़बान है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये हमारे तुम्हारे बाप हज़रत आदम की ज़बान है। अल्लाह ने आदम को एक ज़बान का नहीं, अल्लाह ने आदम को 1 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। कितनी ज़बानों का? 1 लाख ज़बानों का अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। मैंने कहा परवरदिगार आलम 1 लाख ज़बानों का तूने इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया, तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा तो नबियों के नबी है, वो तो इमामुन नबीयीन है, वो तो खातिमुन नबीयीन है। जब हज़रात उनके सदक़े में जिन्हें नबुव्वत मिली, उनका शान व मर्तबा ये है, तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब का मर्तबा व मकाम क्या बनाया होगा, कहना पड़ेगा। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब आगे बढ़ो। हज़रत फातिमा ज़हरा ने उधर बारगाहे खुदाबंदी में सर को झुकाया। फातिमा के निकाह की मिसाल बिला वजह नहीं दी जाती, बल्कि इसलिए दी जाती है कि जहाँ दौलत नहीं होती वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। फातिमा का निकाह हज़रत मौला अली से हुआ ज़माना जानता है। ये निकाह दौलत की वजह से नहीं था, बल्कि ये इसलिए था कि फातिमा का निफासत में जवाब नहीं था, अली का शुजाअत में जवाब नहीं था। और दुनिया में कोई अगर ये कहने लगे अहले सुन्नत व जमात हज़रत मौला अली को नहीं मानते, सादात को नहीं मानते, अहले बैत अतार को नहीं मानते, तो मैं दुनिया वालों से ये कहूँगा अपने अपने गिरेबानों को झांक करके देखो। अरे तुम अपनी जिंदगी की मुकम्मल शायरी उठा करके लेकर के आ जाओ, मुकम्मल अपनी जिंदगी की किताबों के शेर उठा करके लेकर के आ जाओ। और एक तरफ मेरे इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ एक शेर उठा करके देख लो। मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब नूर का। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया की शायरी एक तरफ, अजीम भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अजीम साबरी हैं हजरात, संबल से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बड़े अजीज हैं। जब जलसा होता है हम दोनों के यहाँ पर जलसे में तशरीफ लेकर के आते हैं। इस जलसे के मौके पर ये थोड़ा सा बीमार थे, इस वजह से नहीं आ सके थे। अल्लाह मज़ीद सेहत व सलामती अता फरमाए। जल्दी से मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। ईमानदारी
के साथ बताओ हजरत शेख सादी शिराजी एक वाकया बयान करते हैं कपड़ों के ताल्लुक से। तुम समझते हो कपड़ों से इज्जतें मिल जाती है? हाँ, याद रखना, अगर कोई तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए अच्छे कपड़े पहनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कभी कपड़े पहन करके अकड़ना मत, कभी गुरूर मत करना, कभी घमंड मत करना। हजरत शेख सादी शिराजी हजरत एक दावत में पहुंच गए, फटा हुआ लिबास है और फटे हुए लिबास का आलम यह है कि कहीं पैबंद लगे हुए हैं, कभी कई तरह कई तरह के कपड़े सिले हुए हैं। लोगों ने देखा, सोचा ना जाने ये कौन है, कोई फकीर आ गया है महफिल में। बादशाह का दरबार था, हजरत शेख सादी शिराजी को धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। आप बाहर आए और बाहर आने के बाद में आपने खूबसूरत कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहना। अच्छा लिबास पहनने के बाद में आप दोबारा महफिल में चले गए, बादशाह के दरबार में चले गए। देखने वालों ने देखा अच्छा लिबास है, हजरत लेकर के गए, तख्त पर ले जाकर के बैठा दिया गया हजरत शेख सादी शिराजी को। पहले गए थे तो फटा हुआ लिबास था, अब गए हैं तो जुब्बे कुब्बे में गए हैं, कीमती लिबास में गए हैं। देखने वाले देख रहे हैं, तख्त पर ले जाकर के बिठा दिया गया। खाने का हजरत जब नंबर आया तमाम लोग खाना खाने में लग गए। हजरत शेख सादी शिराजी के खाने का जब नंबर आया तो आपने खाना उठाया और उठा करके अपने कपड़ों के ऊपर डाल लिया। किसी ने पूछा था क्या कर रहे हो? हजरत शेख सादी शिराजी कह रहे हैं सही तो कर रहा हो, पहले फटे हुए कपड़ों में आया था तो तुमने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, अब मैं नए कपड़े में आया हूँ तो तुमने मुझे तख्त पर ला करके बिठा दिया। पता चला कि खातिर मेरी नहीं हो रही बल्कि मेरे कपड़ों की हो रही है। और याद रखना, इज्जतें कपड़ों से नहीं मिलती हैं, इज्जतें अल्लाह की रहमत से मिलती हैं। और जब लिबास की ही बात आती है तो फातिमा ज़हरा जैसा लिबास किसका होगा? किसका होगा फातिमा ज़हरा जैसा लिबास? 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इधर तवज्जो करें, मुस्कुरा करके जल्दी से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे नंबर पर नहीं कहोगे तो आज़म इकबाल साहब आपसे कहलवा ही लेंगे। ये तो शायर मुल्क हिंदुस्तान है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और इनके बाद में कारी साहब आएंगे, कारी गुलाम नबी रामपुरी साहब, तो वो तो आपसे बुलवा ही लेंगे सुभान अल्लाह। आप हज़रात जानते हैं, इसलिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ और सबको बता दो कि हमारे यहाँ का जलसा 12 बजे के बाद शुरू होता है कि नहीं? ये हमारा मामला। अच्छा, शुरू क्यों नहीं होगा 12 बजे के बाद, जब तुम निकल कर ही घर से 11 बजे के बाद आते हो? तुमने मौलाना वारिस साहब को तो नील बटे नील कर दिया, ऐसा नील बटे नील किया कि मैं खुद ये सोच रहा था मौला करें तो क्या करें। अजीब हालात हमारी कौम के होते चले जा रहे हैं। इमाम ने बेचारे ने पहले नंबर लगाया और जब पहले इमाम ने नंबर लगा दिया तो उस वक्त में तुम घरों में बैठ करके चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, उस वक्त में तुम घरों के अंदर मौजूद थे। जो शुरू करने वाले थे हक उनका ज्यादा था, हक उनका इसलिए ज्यादा था कि उन्हें फिक्र ये थी कि तुम्हारा प्रोग्राम कहीं लेट न हो जाए, तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं ताखीर न हो जाए। उन्हें फिक्र हो रही थी, लाहिक हजरात वो ये सोच रहे थे कि प्रोग्राम वक्त से शुरू होगा तो वक्त से खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें तुमने शून्य समझा, उन्हें तुमने सिफर समझा, उन्हें तुमने जीरो समझा और जीरो समझने के बाद में वक्त पूरा गुजार दिया। अब रात हालात ये है, जब 11 बजे के बाद निकल करके आओगे तो 12 बजे जलसा शुरू होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये राबा बुजुर्ग की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो दस्तारबंदी के जलसे को भी होते हुए 48 साल हो चुके हैं। कितना जमाना हो गया? 48 साल का जमाना। और अगर समझदार हो तो इशारों में बात बता दूं, नाम नहीं लूंगा, कहना जरूरी है, समझाना जरूरी है। वो लोग हमें सादात के एहतराम को और हक को बताना चाहते हैं कि जिन्हें खुद ये पता नहीं कि जलसा किसे कहते हैं, जुलूस किसे कहते हैं, जिन्हें खुद ये पता नहीं कि सज्जद कौन होता है, सज्जदज़ादा कौन होता है। अरे नादान, अगर तुझे ये जानना है कि सज्जद किसे कहते हैं, सादात किसे कहते हैं, तो आ बड़े बड़े जलसों में जहां 48 साल हो गए जलसा दस्तारबंदी होते हुए, उनसे आकर के पूछ कि तुम्हारे जहां कहां के सादात आए, तो वो कहते हुए नजर आएंगे अब से नहीं। हमारा नारा मुद्दतों से लग रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का, उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल ज़हरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। तू हमें सिखा रहा है, अरे हम तुझे बताएंगे कि मारेरा के सज्जद कैसे होते हैं, बिलग्राम के सज्जद कैसे होते हैं, कि छोटा के सज्जद कैसे होते हैं। हम तुझे बताएंगे कि हजरतरामपुर के सज्जद कैसे होते हैं। अगर तुझे ना बता दे तो नाम बदल देना। अगर सज्जदों का एहतराम सीखना चाहता है तो मदरसा रहमतुल उलूम में आ, तब तुझे पता लगेगा। तुम हजरत मौला अली को नहीं
मानते, लोग ताना देते हैं मौला अली को नहीं मानते। हमारे यहाँ तो दुआ ही शुरू होती है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीदे करबला के वास्ते, करबलाए रख शहीदे करबला के वास्ते। वो हमें सबक पढ़ा रहे हैं जिन्हें खुद ये पता नहीं कि मौला अली का मकाम क्या है, जिन्हें खुद ये पता नहीं कि हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है, जिन्हें खुद ये पता नहीं कि इमाम हसन का मकाम क्या है, जिन्हें खुद ये पता नहीं कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है। हाँ, इशारों में जुमला दे करके जाना चाहता हूँ, तुम्हें मकामात का पता नहीं, तुम्हें तो खबासत का पता है, मुकल्लसात का पता है, तुम्हें गाड़ियों का पता है, तुम्हें हजरात इधर उधर की बातों का पता है। अगर वाकई तुम्हें पता होता तो तुम दुनिया में ऐलान कहते कि हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत अतार वाले भी हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। अल्लाह की कसम, तब पता चलता पूरी दुनिया वालों को। और तुम्हें क्या पता है, अकेले हजरत मौला अली का नारा लगा देना और बाकी सहाबा की शान में गुस्ताखी करना, ये गुस्ताखी नहीं है तो क्या है? क्या अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं है? अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है तो क्या है? कुछ कहने वालों ने कहा कि तरावी भी घट करके इनके यहाँ कंसेशन हो गया, लेस हो गया, 20 से हो गई, 20 से हो गई। अल्लाह जाने इस्लाम को कहाँ लेकर के जाएंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, याद रखना, दुनिया अपनी जगह पर है, अकीदा अपनी जगह पर है। और जब अकीदे का नंबर आए तो ठोकर मारना दौलत को, और कहते ना दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का कथा होता है। और मर गया मिलके खिलाफत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा हो। क्यों नहीं, हम तो ऐलान कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के बारे नियारे क्या होंगे। ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। अच्छा चलो फैसला करता हूँ, और फैसला इस अंदाज में करता हूँ कि मेरे इमाम कहते क्या है, मेरे इमाम क्या कहते हैं। एक सबक देते हैं, इमाम अहले सुन्नत नातिया कलाम लिखते हैं, कसीदा नूर, तो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। इसी में सरकार सय्यदी सरकार आला हजरत कहते हैं कि काफ के सुहादे हनिया अबू आंखें स्वाद, काफा या स्वाद उनका है चेहरा नूर का। लेकिन जब मामला आता है सहाबा का तो मेरे इमाम कहते हैं लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। पता चल गया पूरी दुनिया को, पूरे जमाने को, कि अगर अकीदा सलामत रखना है तो सहाबा को भी मानना पड़ेगा और अहले बैत अतार को भी मानना पड़ेगा। अगर जर्रा बराबर किसी की गुस्ताखी करोगे तो ईमान सलामत नहीं रहेगा। और मैं जुमले को दोबारा दोहरा रहा हूँ, याद रखना, यही तो जुमला था कि कहां से कहां पहुंचा दिया, और खुद जलील और रुस्वा हो गए। कहां से कहां पहुंचे एक जुमले में। मैंने कहा आखिर वजह क्या है, आफत क्या है, दिक्कत क्या आई तुम्हें कि मेरे पीछे पड़ गए। तो बोले तुमने ये कहा है कि निकाह नहीं होता। मैंने कहा मैंने सही तो कहा है कि निकाह सुन्नी का सुन्नी से होता है, सुन्नी का शिया से नहीं होता। यही तो अलल ऐलान था, और यही मैं बताना चाहता हूँ, जो खुश अकीदा होगा उसका निकाह खुश अकीदा से होगा, किसी शिया से नहीं होगा। और अल्लाह की कसम के बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बयान करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों की शादी करो, बेटों की शादी करो, दौलत नजर आए, जमीन नजर आए, जायदाद नजर आए, ठोकर मार देना, और दुनिया वालों को ये बता देना जो सहाबा का गुस्ताख है वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता, वो कभी हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए हजरात बड़ा जरूरी है इस तरफ तवज्जो दे आप हजरात, अपनी अपनी अकीदे की इस्लाह करें। और हजरात अकीदे को अकीदे के एतबार से आप हजरात पुख्ता रहें, और इस कदर पुख्ता रहें कि पूरी दुनिया वालों को ये पता चले कि यहाँ सिर्फ तर्ज के तौर पर या रस्मी तौर पर इदारा नहीं चलता, बल्कि इस इदारे की छाँव में रहने वाले मुस्तफा के सच्चे गुलाम होते हैं। मदरसा रहमतुल्लूम, जामिया रज़विया रहमतुल्लूम, अच्छा अपने इदारे के नाम पर एक दफा नारा लगाओ।
एक ज़बानी जुमला नहीं बल्कि मैं तुम्हारे सामने बयान करके जा रहा हूँ, बता करके जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी गुलाम नबी साहब क़िबला, मसलक आला हजरत, मदरसा रज़विया रहमतुल उलूम। कुर्सी पर आएंगे, मैं खड़ा हो जाऊं तो थोड़ी देर में आप हजरत तशरीफ रखिए। हजरत तशरीफ लेकर के आ गए। हजरत से पूछो, एक बात तो बताएं हजरत, आप भी यहाँ पर रावा बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आते रहे हैं, अब से तशरीफ नहीं ला रहे, एक जमाने से तशरीफ ला रहे हैं। मुद्दतें हो गई, लोगों को आपसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन एक बात तो बताओ, कौन सा चराग ऐसा है कि जिसकी रोशनी तुम्हें मिली है? तो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे, ये कोई और रोशनी नहीं है बल्कि ये मदरसा रज़विया रहमतुल उलूम की रोशनी है, जो सिर्फ रावा बुजुर्गों में नजर नहीं आ रही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रही है। जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है। तुम्हें पता नहीं, न जाने कितने लोगों ने हजरात मौत का जाम पी लिया हजरात इसके लिए ताबुन करते करते। तुम्हें पता है, इस इदारे को तरक्की देते देते न जाने कितने लोग हजरात जमीन के अंदर जाकर के दफन हो गए। तुम्हें पता है हजरात, जो तुम्हारे खून पसीने की कमाई होती है, जब मदरसे के इदारे के चंदे का नंबर आता है तो कौन सी कमी करते हो आप हजरात? लेकिन आप हजरात को पता है, आपको ये होगा कि इदारा यहाँ चल रहा है, लेकिन इस इदारे की रोशनी कहाँ कहाँ पहुँची हजरात, इस इदारे की खुशबू कहाँ कहाँ पहुँची, इस इदारे की महक कहाँ कहाँ पहुँची। मैं यकीन के साथ ये कहता हूँ, चराग रावा बुजुर्ग में जला था और रोशनी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। फूल रावा बुजुर्ग में महका था और अल्लाह ने खुशबू को पूरी कायनात में फैला दिया। और मेरा यकीन ये कहता है, कल मैदान महशर में अगर अल्लाह का करम हुआ तो यही इदारा हम सब के लिए निजात का जरिया भी बन जाएगा। तो अगर सबक लेना चाहते हो, तुम नहीं पढ़े तो आओ, हम पढ़ाएंगे तुम्हें मदरसा रहमतुल उलूम। हम बताएंगे कि राफियत क्या है और सुन्नियत क्या है, हम तुम्हें बताएंगे कि शीयत क्या है और खुशअकीदगी क्या है, हम तुम्हें समझाएंगे कि मौला अली क्या है और सिद्दीक़ अकबर क्या है, हम तुम्हें बताएंगे सहाबा क्या है और अहले बैत अत्हार क्या है, हम तुम्हें बताएंगे कि मुस्तफ़ा के गुलाम कैसे होते हैं और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। अल्लाह की कसम हजरात, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन अकीदे के बारे में कभी किसी से सुलह समझौता नहीं करना। यही पैगाम मोहब्बत दे करके मैं तुम्हें जा रहा हूँ और यही संदेश है। सारी खल्क़त में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हम अगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्ज़ा है मगर इनकार है, आपका है हौसला अब्बास सबसे अलग। हजरत अब्बास अलमबरदार मैदान करबला के अंदर प्यास, पानी, हजरात शिद्दत प्यास, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्दाश्त किया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि सब कुछ बाद में है, मुस्तफ़ा का दीन पहले है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को हुस्न अमल की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। नेताजी शमीम अहमद के साहबजादे मोहम्मद दाऊद का जो कल निकाह होने के लिए जा रहा है, अल्लाह पाक उसमें बेपनाह बरकत अता फरमाए। कल यहाँ पर निकाह की तरतीब है, उसके बाद में अगले दिन को अरशद नवाज और नेताजी शमीम अहमद की साहबजादी का निकाह होगा। अल्लाह दोनों को मुबारक फरमाए, परवरदिगार आलम सब में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए, परवरदिगार आलम सबके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें को हम सब ये जरिए निजात बनाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहने की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे ज़हन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तो भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।